हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे LLB फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा फर्स्ट, ठीक है। और पेपर है हमारा लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम जिसका कोड है 1004, ठीक है। एक बात मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारा ज्यूरिस का पेपर हुआ, 100 नंबर का पेपर फंसा है। सेकंड हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, 100 में से 100 का आया। तीसरे नंबर पे टॉट का पेपर हुआ, वो 70 में से 80 नंबर का हमारा पेपर फंसा, ठीक है। जितना मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ, जो बिल्कुल वीक बच्चे हैं उनका 50 से 60 नंबर का पेपर आ जाता है, फंस जाता है, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जो थोड़ी अच्छी सी उन्हीं क्वेश्चनों की अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं 80 प्लस चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब एक है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, वो पेपर जिसे शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं, ठीक है। आईपीसी बोलते हैं लॉ ऑफ क्राइम को, आईपीसी बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, ठीक है, द इंडियन पेनल कोड। इसका सबसे बड़ा टिपिकल, जो लोग ज्यूरिस को सबसे ज्यादा टिपिकल मानते हैं, उन लोगों को पहले तो एक आसान भाषा में मैं यह समझा देता हूं कि सबसे टिपिकल सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट तो आपको समझने के लिए कह रहा हूं, जब हम लॉ में पढ़ेंगे तो प्रत्येक को एक्ट बोलते हैं। क्या? एक्ट। हमारा प्रत्येक एक्ट बहुत आसान है, बट ये हमारा आईपीसी सबसे टिपिकल है, ध्यान रख लेना इस बात को सब। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, हम अभी तक जो भी एग्जाम कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में हम उन्हें बना रहे थे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। मैंने बोला था एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो, कोई भी कहानी सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे उधर उधर सेट कर सकते हो। बट इस वाले जो पेपर में कहानी दो चीजों पर ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले सेक्शन, यानी हमारी धारा, ठीक है, बिल्कुल राइट, इक्वल राइट होनी चाहिए, एक्यूरेट, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें जब हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक हो, जैसे हम जिस चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल उसी के बारे में एकदम सटीक जानकारी हो, ठीक है। कुछ भाई कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि सर बातें ज्यादा कर रहे हो। क्या बातें ज्यादा कर रहे हो, पढ़ा कम रहे हो? लेकिन भैया एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन चीजों को अगर मैं ना समझाऊं, सिर्फ क्वेश्चन देना ही मेरा फर्ज नहीं है। क्वेश्चन को देखो, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन आपके नहीं फंसे या फंस गए, उनको कर कैसे रहे हो, आपके नंबर कम आए, तो मेरे चैनल की जो रीच कम होगी, ठीक है। मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर है वो कहेंगे यार ये तो बस ऐसे ही करता है, क्वेश्चन आ जाते हैं नहीं भी आते। लेकिन उन्हें करने का तरीका भी तो मैं बताऊंगा भैया आपको, है ना, कैसे करने। सिर्फ आपको यही थोड़ी है कि पेपर फंस जाए हैं, इतना ही नहीं, आपको करना भी कैसे है, ये सब चीज बताने का मेरा फर्ज है। और जिन भाइयों को बहनों को ये लग रहा है ना कि मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ या मैं फालतू की चीजें आपको दे रहा हूँ, तो भाई आप यूनिक से पढ़ सकते हो, गाइड लेके आ सकते हो, किसी यूट्यूब दूसरे चैनल से पढ़ सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल साफ वातावरण चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। कुछ बच्चे गलत गलत चीज़ें डाल रहे हैं इस पे कमेंट में, जब कमेंट करते हैं तो भाई इस तरह का प्रयास ना करें, अपनी मानसिकता को सुधारें, ठीक है ना। और जब लॉ के फील्ड में आई गए हो तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना। बहुत कुछ पेशेंस रख के आगे चलना होगा, ठीक है ना। हम सेक्शनों की बात कर रहे थे, ठीक है। सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, धाराओं पे ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्पल, जिस धारा को हमने लिखा है उसका ही एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल भरे ही आप 1 या 2 कर सकते हो, लेकिन इसमें आप इधर की उधर, आपने अगर एक भी लाइन इधर से उधर कर दी, हालांकि एग्जामिनर इतना डीपली चेक तो नहीं करेगा कि भाई इसने इसमें डीपली इतना क्या लिखा है, लेकिन इतना है, अगर आपने एक बार एग्जाम में या अपने माइंड में आपने कोई गलत चीज बैठा ली तो आपकी पूरी पढ़ाई का नाश होने वाला है। क्योंकि जब तक हम एलएलबी करेंगे
और एलएलबी का जो हम फील्ड में अगर रहेंगे, सही है, तो हमारा ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। एलएलबी में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्जेक्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं भाई, ध्यान रख लेना। इन चारों के बेस पे क्या चलती है हमारी लॉ, ठीक है। सबसे पहले अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तो चला गया है, अब है आईपीसी। आईपीसी से पंगा है हमारा, बस इसी को संभालना है। आईपीसी को पढ़ने से पहले देखो, सबसे पहले हमें ये जानकारी ले लेनी है कि आईपीसी के अंदर है क्या, ठीक है। आईपीसी बनाई किस लिए है? आईपीसी इसलिए है जब कोई व्यक्ति, आईपीसी का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है, जब कोई व्यक्ति कानूनी अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को जिस कार्य का या जिस विधि का उसने उल्लंघन किया है उसके लिए दंड निर्धारित करता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी कानून का, किसी विधि का या संविधान का उल्लंघन करता है तो आईपीसी उसे किस प्रकार का दंड दे यह निर्धारित करता है। कितने वर्ष के लिए दे, कौन सा दंड दे, यह हमारी आईपीसी हमें बताती है, ठीक है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? देखो, जिन भाइयों को अब भी लग रहा हो ना कि मैं बातें कर रहा हूं, तो भाई क्विट करके दूसरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो, है ना। और जो मेरे सपोर्ट में हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई मैं बातें कर रहा हूं या आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। जो सहमत हैं वो कमेंट करके तुरंत बताना कि भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो आगे से जो नेक्स्ट वीडियो आया करेंगी मैं फिर देखा करूंगा उसे किस तरीके से बनाऊं, ठीक है ना। दूसरी बात, आईपीसी ये बताती है कि किस व्यक्ति को क्या अपराध दिया जाए। ये बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं आगे। हमारी आईपीसी बता देती है कि किसी विधि या कानून या संविधान का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को क्या दंड निर्धारित किया जाए, क्या दंड दिया जाए या क्या सजा निर्धारित की जाए। यह हमारी आईपीसी में बताया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी आईपीसी की बात। आईपीसी की एक परिभाषा मोटे शब्दों में ये मैंने अपनी तरफ से बना दी है, ठीक है। इसका पूरा सार यह निकल कर आ रहा है। दूसरी बात, अब आईपीसी के अंदर जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के अब वो आते हैं, आती हैं सजाएं। सजा कौन कौन सी दी जाती हैं, आज मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में ये बताऊंगा कि सजा कौन कौन सी होती है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए उनकी मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। सजा, सबसे पहले ये देखते हैं सजा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। सजा नंबर 1, जो हमारी सबसे पहले नंबर की जो सजा होती है वो होती है मृत्यु, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? मृत्यु, ठीक है। दूसरे नंबर की जो होती है हमारी होती है आजीवन कारावास। भाई लोगों, आपसे बीच में रोक के एक बात कहना चाहता हूं, इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त दिमाग में खलबली नहीं रखनी है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि पास होना। अगर हम पेशेंस रख के पढ़ेंगे तभी ये हमारे काबू में आ सकती है, तभी ये हम इसमें से कुछ निकाल के ले जाएंगे। अगर बिना पेशेंस के आप इसे पढ़ना चाहो कि बस पास हो जाएं, बहुत ज़्यादा बैक लगती हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से ज़्यादा बैक लगती हैं आईपीसी में, समझ लेना ध्यान से। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब के बच्चे हो, मेरे फैमिली के बच्चे हो, मेरे भाई हो, है ना, मेरी बहनें हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरे नंबर का देखो, जिस तरीके से मैंने टॉट में आपसे ये बोला था कि टॉट में निश्चित नहीं करा जा सकता है कि कोई क्वेश्चन लॉन्ग आएगा या कोई शॉर्ट आएगा। कोई भी क्वेश्चन
कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। और वही पेपर की रिदम बन के आया है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा, वही रिदम बन के आया है। उपभोक्ता संरक्षण वाला मैंने लॉन्ग में कराया था, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी आया है, ठीक है। द्वेषपूर्ण अभियोजन वेरी शॉर्ट में कराया था, देखो लॉन्ग में बन के आ गया, वो शॉर्ट में बन के आ गया। तो इसी तरीके से इनमें जो जैसे टॉट में किसी पेपर को वो नहीं निश्चित कर सकते थे कि ये ही आना है, इसी में आएगा, इसी प्रकार आईपीसी है, इसे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर, तो प्रथम नंबर की जो हमारी सजा होती है मृत्यु होती है, दूसरे नंबर की जो सजा होती है आजीवन कारावास होती है, लिख लेना कॉपी पे बड़े प्यार से, ठीक है। तीसरे नंबर की जो हमारी सजा होती है वह होती है हमारी अधिनियम जो है हमारा 1949 के अधिनियम संख्या 17 द्वारा लोप कर दी गई है। क्या कर दी गई है? लोप कर दी गई है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, हमें याद नहीं करनी है, इसलिए इसे 3 पे इसे ब्लैंक कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके। नंबर 4 पे हम आएंगे, ठीक है। नंबर 4 पे आता है कारावास। कैसा आता है? कारावास। इसे नंबर 4 पे ही रखना है, ऐसे नहीं कर देना है जब आप इनकी गिनती करने लगो कि नंबर 1 पे कारावास, नंबर 2 पे मृत्यु और आजीवन कारावास, 5 पे, बिल्कुल नहीं, क्रम बाई क्रम चलना है, क्योंकि आईपीसी में बिल्कुल क्रमों का ही खेल है सब। अगर एक भी नंबर ऊपर नीचे हो गया तो सारी आईपीसी इधर से उधर हो जाएगी। सबरन अंकों का एक वो खेल है। देखो 3 पे कोई वो चीज़ नहीं थी, तब भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के खाली छोड़ दिया है, ठीक है ना। इसलिए नंबर 4 पे मैंने क्या रखा है? कारावास। कारावास वो होता है जो जेल में सजा होती है, सही है। ये तो थी आजीवन कारावास, इसमें है सजा। सजा जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 7 साल, ये हो गई है ना। अब इसमें कारावास में भी 2 डिफरेंस हैं। कारावास भी क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कठोर कारावास, एक होता है सादा। कठोर में व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य, ठीक है। जेल के अंदर कार्य करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। और सादा कारावास में उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य नहीं करता, ठीक है। आगे आ जाओ। 5th नंबर की जो हमारी सजा आती है, 5th नंबर की, इसे देखते हैं। इसको हम 5th नंबर की सजा को यहां पे देखते हैं। 5th नंबर की जो आती है यहां पे, ये हमारी, देखो सुन लेना, ये संपत्ति का समापहरण, संपत्ति का, देखो आईपीसी हार्ड नहीं है, आईपीसी की जो लैंग्वेज है वो हार्ड है। जो आईपीसी की जो भाषा है ना, बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, बहुत ही ज्यादा। अगर एक वर्ड का तुमने कुछ और अर्थ निकाल दिया ना, तो क्वेश्चन इधर से उधर फैल जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो इसलिए बड़े सावधानी से समझना है। संपत्ति का समापहरण यानी संपत्ति को छीनना या जब्त करना, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध करा, अपराध करने के बाद उससे दंड निर्धारित करा गया कि तुम कुछ पैसा दोगे, या किसी व्यक्ति ने कुछ गैर कानूनी कार्य करा, जैसे दिवालिया हो गया या कोई और अपराध है, तो उसे उसकी संपत्ति को कब्जा करके सरकार उससे वसूल कर लेगी। ये उसे सजा दी जाएगी कि इसे संपत्ति को वसूल कर लो। ये बाद की बातें हैं, बाद में समझाएंगे, पहले अपने टॉपिक की बातों को कर लें। 6ठे नंबर की है हमारी जुर्माना। क्या है? जुर्माना। संपत्ति का समापहरण और जुर्माने में बहुत अंतर है। संपत्ति के समापहरण में क्या होता है? संपत्ति को ले लिया जाता है। और जुर्माने में क्या है कि किसी पे 5,000 लगा दिया, किसी पे 500 लगा दिया, किसी पे 50 लगा दिया, किसी पे 200, ये है पैसा, ये है जुर्माना। ये है संपत्ति का समापहरण, किसी की संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया जाए,
ठीक है, ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज है आईपीसी के अंदर। आईपीसी की परिभाषा मैंने अपनी तुम्हें बता दी, आईपीसी क्या है। आईपीसी के अंदर सजा कौन कौन सी होती है, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कठोर कारावास का मतलब क्या होता है, सादा कारावास क्या होता है, आजीवन में कौन से आते हैं। आजीवन में वो आते हैं जो 20 वर्ष के समतुल्य गिने जाते हैं, ठीक है। 20 वर्ष के समतुल्य जो होते हैं वो आजीवन कारावास में आते हैं। कारावास, कठोर, सादा, संपत्ति का समापहरण, जुर्माना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले यही चीज डाली है, क्योंकि आगे को जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब इन्हीं पे होंगे भाई। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी धाराएं होंगी, उनमें सजा जो दी जाएगी इन 6 में से ही तो दी जाएगी। मृत्यु, आजीवन कारावास, थर्ड नंबर की मिस है यहाँ से, कारावास, कठोर कारावास या सादा कारावास, 5th नंबर की संपत्ति का समापहरण और 6ठे नंबर की जुर्माना, इनमें से तो दी जाएगी भैया। इसलिए इनको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से उतार लेना, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो आ रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आईपीसी की जो मैं तैयारी कराऊंगा आपको बहुत ही प्रॉपर वे में कराऊंगा, क्योंकि ज्यूरिस से ज़्यादा बैक लगती हैं आईपीसी में, तो बड़ी सावधानी के साथ नंबर निकाल के लाने हैं हमें। जो अच्छे से अच्छा बच्चा होता है ना, टॉपर, उसके भी इसमें दिमाग काम नहीं करता है, हाथ फूल जाते हैं। 100 का करोगे तब जाके 45 या 50 नंबर आते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। अगर कोई ज़्यादा अच्छी तैयारी करता है तो जब जाके 55 या 60 नंबर आते हैं उसके, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसकी तैयारी जब हम करते थे तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना, आज मैं आपको बताऊं। लेकिन अब हमें किस प्रॉपर वे में इसकी तैयारी करनी है वो सारी स्किल मैं आपको लेके दूंगा, और सारी आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्रम बाई क्रम लेके चलेंगे इसे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम केवल अपनी धाराओं, सेक्शनों का ज्ञान देखेंगे, ठीक है। बहुत जल्द आ जाएगी, आपके अपलोड होने वाली है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से अभी नए जुड़े हो तो आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन घंटी को दबा लोगे, तो आपको जितनी भी हमारी आईपीसी की और अदर सब्जेक्ट एक्टों की जो भी वीडियो होंगी, अदर सेमिस्टरों की एक्टों की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। एलएलबी किस तरह से करनी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे अवेलेबल होती रहेंगी, ठीक है ना। और जो बच्चे ये कहते हैं कि सर आप ज़्यादा बातें कर रहे हो, तो उनसे कहना चाहता हूँ भैया आप अपना समय वेस्ट ना करके अपने यूनिक गाइड वाइड से पढ़ लो, अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। पेशेंस रखना है, प्रेशर माइंड पे नहीं लेना है, तैयारी करते रहना है। जो चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे तरह से नोट कर लेना। आ रही है चंद ही घंटों में आपकी नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके तुरंत बताओ, है ना, कि मैं सही समझा रहा हूँ या गलत। आप सिर्फ क्वेश्चन दो, सिर्फ इतना बता दो, आप उन सब चीज़ों को लिख के भेजो, ठीक है ना, जिससे कि मैं आपको उसी प्रॉपर वे में फिर आगे पढ़ाता रहूँ, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।